है कि मुझे ये बता दें कि इस काम को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम। घर में सेटअप लगाया हुआ है, घर में मशीनें लगाई हैं, घर से स्टार्ट लिया है। उसके बाद में ये बताइएगा कि जो ये इसके लिए मटेरियल चाहिए होता है वो कौन सा होता है और ये कितने में कहाँ से मिल जाता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो जो चीज़ें बना रहे हैं वो चीज़ें दिखाते हैं। तो रहमत साहब का कहना ये है कि कंपनी इनको डाई दे देती है और उसके बाद उसी डाई के मुताबिक, क्योंकि ऑर्डर इनको आते हैं कंपनी की तरफ से, तो इसलिए ये जो ऑर्डर कंपनी जैसी चीज़ चाह रही होती है वो अपनी डाई दे देती है और ये फिर उसी चीज़ को तैयार कर देते हैं। मटेरियल इनका होता है, मेहनत इनकी होती है सारी, और कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है तो ये उसी के मुताबिक उनकी साइजिंग के मुताबिक चीज़ बना के दे देते हैं। दाना जो है वो उसका नाम उन्होंने नैलोन कोकला और बाकी नाम भी जो लिए हैं वो बताएँ। अच्छा, मटेरियल के वाले से अगर कोई रब्ता करना चाहे इनसे, कोई इनकी कंपनी है, कोई डीलर हैं बड़े अच्छे, इनको रेट दे सकते हैं, तो कंपनी भी इनसे रब्ता करे, इनका तो कॉन्टैक्ट आपके होते हैं। तो क्या हिसाब होता है आपका कंपनी से, क्या डीलिंग बचत होती है कि कितना काम करते हैं, तो क्या सारा सिस्टम है इस वाले से? तो ये एक जो आपने पीस बताया कितनी देर में निकल आता है, या अगर जो दिन में अगर 1200-1300 पीस बता रहे हैं वो कितनी देर में निकल आता है? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर्स, दिस इज़ बिजनेस इंटरव्यू सेशन नंबर 13। मैं हूं आपका होस्ट शहरोज़ अली और आज हम कसूर में ही मौजूद हैं। तनवीर भाई का मैं बहुत मशहूर, उन्होंने यहां पे एक बिज़नेस है जो बाइक्स पार्ट्स का काम हो रहा है, गाड़ियों के पार्ट्स का काम हो रहा है, प्लास्टिक का। तो उस हवाले से मुझे मुलाकात करवाई है रहमत साहब से। मैं इनका भी बहुत मशहूर हूँ, इन्होंने टाइम दिया है और इन्हीं से इसी काम के हवाले से जो ये चीज़ें बनाते हैं वो प्रोसेस भी देखेंगे और कैसे बनाते हैं, क्या तरीक़ेकार है, सारा वन टू ऑल इनसे जानेंगे इस वाले से। तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे रहमत भैया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा रहमत भाई, एक तो आपने सारा प्रोसेस भी समझाना है हमें और ये कैसे आपका ये बनता है वो भी समझाना है, तो इसी वाले से हम शुरू करते हैं आज का सेशन। फिर आप वन बाय वन सारी चीज़ें हमें बताइएगा। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बता दें कि इस काम को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम? सर ये ना छोटा सा कारोबार है। ये जो मशीन है ना, हम डंडे गेड़ के इसको मेहनत से पीस बनाते हैं और ये मशीन जो है ना तकरीबन 35-40 हज़ार की नहीं आ जाती है, सैकड़े 17-18 हज़ार की आ जाती है। उसके अलावा जो पार्ट्स हैं, हम तो फैक्ट्री के साथ कनेक्ट है हमारा, हम फैक्ट्री में माल देते हैं, आर्डर का काम करते हैं। तो डाइयाँ वगैरह जो हैं वो देते हैं। हम तो मज़दूरी के हिसाब से उसके साथ काम उनके साथ कर रहे हैं। सही है, यानी कि मैनुअल मशीन है सारी आपकी है। ठीक है, मशीन आपने बताया कि 30,000। तो स्टार्ट मतलब कि आपने स्टार्ट जब किया तो कितनी मशीनों से स्टार्ट किया था? सर हम पहले एक मशीन लाए थे, उससे काम करते रहे। उसके बाद हमने दूसरी मशीन लगाई और 2 मशीनों पे हम काम करते थे। उसके बाद आस्ता आस्ता हमारे पास तकरीबन 7 मशीनें हैं, उन पे हम काम करते हैं। 2 लड़के रखे हुए हैं, उनके साथ जो है ना हम चल रहे हैं। घर में सेटअप लगाया हुआ है इन्होंने, घर में ही है जी आपके? बिल्कुल घर में ही सेटअप है। घर में सेटअप लगाया हुआ है, घर में मशीनें लगाई हैं, घर से स्टार्ट लिया है। एक तरह से आप कह लें कि स्मॉल इंडस्ट्री इन्होंने लगाई है और एक ही मशीन से स्टार्ट किया था इन्होंने। तो अभी माशाल्लाह इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 मशीन है, तकरीबन 7 मशीन है इनके पास माशाल्लाह। तो लेकिन स्टार्ट जो उन्होंने किया था वो एक मशीन से किया था। अच्छा, एक मशीन से स्टार्ट करने में और दाना शाना सारी चीज़ों में टेबल जो आपने रखी हुई सारी, उसके हिसाब से बताएं कि मिनिमम कितनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया होना चाहिए माल समेत। हाँ जी जी जी। ठीक है। अब उसके बाद में ये बताइएगा कि जो ये इसके लिए मटेरियल चाहिए होता है वो कौन सा होता है और ये कितने में कहाँ से मिल जाता है? सर हम ना मुख्तलिफ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। मोटरसाइकिल की 100 की, 70 की और यामा की किक और गियर के ऊपर जो रबड़ चढ़ी होती है वो बनाते हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वाशलें वगैरह हैं, जो हम जो मुख्तलिफ मटेरियल के हिसाब से बनाते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो जो चीज़ें बना रहे हैं वो चीज़ें दिखाते हैं कि वो चीज़ें कौन कौन सी, तो वो ज़रा दिखाइएगा जो सैंपल आपके पास हैं। सर ये देखें ना, ये एक रबड़ है, ये ब्रेक की लग रही है मुझे, ब्रेक का रबड़ लग रहा है जो ब्रेक के ऊपर लगता है।
सर ये सुजुकी कार का पेडल है, सुजुकी कार। ठीक है, ये सुजुकी कार का पेडल भी बना रहे हैं, ये रबड़ का है। ये तो प्लास्टिक से नहीं बना, ये रबड़ का लग रहा है। हाँ, नहीं ये रबड़ का ही है, पीवीसी है मटेरियल। अच्छा, पीवीसी मटेरियल है, ठीक है। पीवीसी दाना इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप, ठीक है। ये देखें ना सर, ये गाड़ियाँ वगैरह में लगती हैं, ये मोटरसाइकिल की है, ये ट्रैक्टर का पार्ट, अच्छा, ये भी ट्रैक्टर का है, और ये रक्शे में लगता है, शीशा जैन इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये स्पेसर वाशल है। इसके अलावा ये और यार ये देखिए जी, ये किक्का में। ट्रैक्टर की, कार की और बाइक की जो है ना, ये मुख्तलिफ चीज़ें पीवीसी में जो तैयार होती हैं वो ये बना रहे हैं। मुख्तलिफ डाइयाँ इनकी चीज़ों की। ये आई थिंक मुझे किक की रबड़ लग रही है। ये गियर का 70 का गियर अगली साइड पे जो रबड़। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ये गियर का रबड़ है जी। ये जो आगे लगता है, ये भी पीवीसी का ही है। जी, ये भी बना रहे हैं, ठीक है। ये यामा का है, गियर के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये भी यामा का जो आगे गियर के ऊपर लगता है रबड़, ये बना रहे हैं पीवीसी। सर ये मोटरसाइकिल का जो रेस वाला होता है, ये वो है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जी मोटरसाइकिल की रेस के लिए जो इस्तेमाल होता है अंदर मटेरियल, वो है ये। सर ये देखें, ये बुश वगैरह हैं, ये ट्रैक्टर के हैं, गाड़ियों वगैरह में लगते हैं। और ये बड़ा अच्छा मटेरियल भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है मुझे इनका। ये मोटे मटेरियल का बनाया हुआ है इन्होंने, ये सॉलिड मटेरियल है। ये भी पीवीसी का 100 की किक है ये 100 बाइक जो कौन सी, होंडा वाली? हाँ जी, होंडा वाली, ये उसका बना रहा है। 100 मोटरसाइकिल। सर ये छोटा सा पार्ट है, ये मोटरसाइकिल की केबल वगैरह पे लगा होता है, जैसे वो रेस वाली होती है, थले क्लच जो केबल नीचे आ रही होती है उस पर लगता है जो। जी जी। ये देखें, ये भी केबल का, इसका पीवीसी का रबड़। ये दिखा दिया मैं यामा का शायद। हाँ, ये सर ये किक वाला लगा, यामा की किक है। ये यामा की किक का। इस तरह से मुख्तलिफ, आप मुख्तलिफ पार्ट देख रहे हैं आप, ये मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं। तो रहमत साहब का कहना ये है कि कंपनी इनको डाई दे देती है और उसके बाद उसी डाई के मुताबिक, क्योंकि ऑर्डर इनको आते हैं कंपनी की तरफ से, तो इसलिए ये जो ऑर्डर कंपनी जैसी चीज़ चाह रही होती है वो अपनी डाई दे देती है और ये फिर उसी चीज़ को तैयार कर देते हैं। मटेरियल इनका होता है, मेहनत इनकी होती है सारी, और कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है तो ये उसी के मुताबिक, उनकी साइजिंग के मुताबिक चीज़ बना के दे देते हैं। अच्छा, अगर खुद आप, कोई कंपनी ऐसी होती है जो कहती नहीं आप खुद ही डाई लें, अपना सारा कुछ खुद बनाएं, तो फिर क्या चार्जेस वगैरह होते हैं? सर कंपनी तकरीबन डाइयाँ कंपनी देती है, क्योंकि हम जो है ना मार्केट जो काम करते हैं वो उनकी डाइयाँ अपनी बनवानी पड़ती हैं जो मार्केट में माल देते हैं। इसके अलावा मार्केट के जो काम है उनमें जुतियों के बक्कल वगैरह जो होते हैं वो भी इन मशीनों पे बनते हैं। और ये जो होती हैं प्लास्टिक की मार्केट की मनिहारी का सामान, यानी कि चाह पोनी होगी, वो भी इन मशीनों पे बनती हैं। अच्छा, वो भी इसमें बनती है? जी जी, वो भी इधर ही बनती है। सर वो प्लास्टिक की जो होती है ना, उसके लोहे पे पार्ट होता है, लेकिन वो जाली बेच लगानी पड़ती है हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, जाली आपको अलग लगानी पड़ती जी। है। जो प्लास्टिक का मटेरियल है पीवीसी वाला, वो आप अपने पास तैयार कर लेते हैं? जी जी जी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये कंघी जो होती है, वालों में फेरने वाली कंघे होते हैं, ये बच्चों के खिलौने होते हैं, लाटू वगैरह, वो सब इन मशीनों के छोटे छोटे पीस बनते हैं। सही है, सही है। तो आपने अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं निकाली कोई बना के देने के लिए कंपनी से हट के? सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कंपनी के साथ कनेक्ट है हमारा, हमें उनसे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। हम माशाल्लाह काम कर रहे हैं। हम अगर चाहें तो वैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सही है, सही है। अब जो ये दाने का नाम आपने बताया, क्या है इसका? पीवीसी? जी सर, पीवीसी के जो ये पार्ट्स हैं रबड़ के शक्ल में लग रहे हैं, ये पीवीसी मटेरियल है। और ये जो मटेरियल है ना, ये नैलून कोपला है। नैलून कोपला जी। इसके अलावा नैलून, ABS और बेशुमार मटेरियल हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। हम उधर से मार्केट से दाना वगैरह ला के इधर बना के हम कंपनी को मटेरियल माल देते हैं। ठीक है जी। दाना जो है वो, उसका नाम ने नैलून कोकला, और बाकी नाम भी जो लिए हैं वो बताएं। ABS हो गया, वो लिया इन्होंने। मारलेक्स हो गया। एक मटेरियल है सर, एसीटाल इसको बोलते हैं। ये छोटा सा पीस है लेकिन मटेरियल बहुत महंगा है। ये एसीटाल जी, ये 32,000 का बैग है जो 25 किलो का होता है। 25 किलो जी। तो वो बाकी जो दूसरा बताया नैलून रैपलर, वो क्या, उसका क्या रेट है? सर ये नैलून कोपला है, इसका रेट 26,000 रुपया बैग का है। 25 किलो का बैग होता है।
तो इसमें हम निकाल के फैक्ट्री को देते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो आप मटेरियल ले रहे हैं, ये इसकी खासियत क्या है कि जो अलग-अलग है, क्यों एक ही जैसा क्यों नहीं कोई तैयार कर रहा है? उसकी खासियत को बता सकते हैं, अलग-अलग क्यों है? सर वो पीस के हिसाब से होता है ना, ये जो है ना ईंट वाली जगह पे लगता है। अच्छा हाँ, ये है रेजिस्टेंस, हाँ, इसलिए ये ईंट बर्दाश्त करता है, इसलिए हम ये जो ना मटेरियल वो पीस के हिसाब से होते हैं। ये देखें। दूसरी बात ये है कि कंपनी हमें बताती है कि ये मटेरियल लगाना है। अच्छा, कंपनी भी आपको कहती है हमें ये चीज़ में चीज़ जी 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 सही है। 25 किलो का आपने कहा बैग होता है और 25 से 32 हज़ार तक की रेंज में ये सारा मटेरियल आता है। जी 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 ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मटेरियल के वाले से अगर कोई रब्ता करना चाहे इनसे, कोई इनकी कंपनी है, कोई डीलर हैं बड़े अच्छे, इनको रेट दे सकते हैं, तो कंपनी भी इनसे रब्ता करे। इनका काम माशाल्लाह काफ़ी है, क्योंकि लेने तो जाते ही हैं मार्केट में ये। तो अगर कोई इनको अच्छा डीलर मिल सकता है तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप ऑडियंस से देखने वाला कोई भी है, इनको मटेरियल सजेस्ट करे, अच्छा रेट दे सकते तो वो दे। नंबर लास्ट में मैं शेयर कर दूँगा, अगर इनकी इजाज़त होगी तो वह शेयर कर देंगे। कोई काम करवाना चाहता होगा इनसे तो भी रब्ता कर ले, और अगर मटेरियल को अच्छा दे सकता है सस्ते रेट में तो वो भी इनसे रब्ता कर ले। सर मुझे ये बताइएगा कि इस काम में काम के वाले से बता दें, या कॉन्टैक्ट जो आपके होते हैं, ज़ाहिर अब ये डिटेल तो आप करते नहीं, तो कॉन्टैक्ट आपके होते हैं, तो क्या हिसाब होता है आपका कंपनी से, क्या डीलिंग बचत होती है, कि कितना काम करते हैं, तो क्या सारा सिस्टम है ज़रा इस वाले से ज़रा? सर जो इधर हम लड़के काम करते हैं ना, उनका ये ठेके का काम है। ये पीस के हम ये पीस है, इसका हम 80 पैसे देते हैं इनको, और ये एक पीस के 80 पैसे देते हैं। सही। तकरीबन ये 12 से 1300 पीस निकालते हैं, एक लड़का इधर निकालता है, उसकी मजदूरी भी बनती है। इसके अलावा हमें भी जो है ना तकरीबन 500-600 रुपया एक मशीन के हिसाब से निकल जाता है, हमारा भी निकल जाता है। और इसके अलावा हम खुद भी काम करते हैं मशीन पे। ठीक हो गया। नहीं, एक मशीन पे अगर दिहाड़ी उसको भी आप निकाल रहे हैं, बाकी खर्चे भी आप निकाल रहे हैं, तो 500-600 जो है वो एक मशीन अगर पूरा दिन काम किया जाए तो फिर निकाल देती है। ठीक है जी। तो ये एक जो आपने पीस बताया कितनी देर में निकल आता है, या अगर जो दिन में अगर 1200-1300 पीस बता रहे हैं वो कितनी देर में निकल आता है? मुख्तलिफ पीस का हिसाब है सर। ये पीस जो है ना 2 मिनट में 3 निकलते हैं, और ये जो है 1 मिनट में 1 निकलता है। ये जो है ये तकरीबन 1.5 मिनट में 1 पीस निकलता है। इसी हिसाब से ये जो है ये भी 1 मिनट में 1.5 मिनट में पीस जो है निकलता है मशीन से। पीस ये किस तरह बनते हैं, मशीन किस तरह से बना के निकालती है इसको, या खुद हैंड मैन पावर जो लगती है वो हमें तनवीर भाई बताएंगे। तनवीर भाई भी असिस्ट कर रहे हैं इनको, तो वो बताएंगे कि किस तरह से इसको मशीन के ऊपर पीस निकाला जाता है। ये हीटर अंदर आ गया। तो बाकी मैंने सारी बात तो कर दी है, कुछ रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई अपने काम के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बच्चों को, आने वाली नस्ल को, या किसी भी ऐसे शख्स को जो काम मेहनत नहीं करता, या वो ये समझता है कि ये बहुत हार्ड काम है, तो उस वाले से कोई आपके ज़हन में पैगाम हो आप देना चाहते हो? सर काम तो कोई भी करें आप, मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। मैं अपनी कौम को, अपने तमाम बच्चों को ख़ास तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि वो मेहनत करें। मेहनत मशक्क़त से ज़िंदगी बनती है, और फ़ारग रहने से तो कुछ भी नहीं होता। लास्ट में सिर्फ मैं ये आपसे पूछूंगा कि अगर कोई हमारी ऑडियंस में से कोई चाहता हो कि भाई मैंने भी ये काम सीखना है और मैं भी कुछ इस वाले से करना चाहता हूँ, तो क्या आप टाइम दे देंगे, कुछ सिखा देंगे कुछ? हाँ सर, बिल्कुल सर। हम जो है ना, जो अगर कोई करना चाहे, सीखना चाहे, तो हमारे पास आए, हम उसको अच्छे तरीके से डील करेंगे, उसको सिखाएंगे। तकरीबन ये जो है ना 1 हफ़्ते में मशीन चलाने के काबिल हो जाता है बंदा, लेकिन कारीगरी है ना जो, वो तो
6 महीने लावने पड़ते हैं, फिर जो है वो बंदा कारीगर होता है। लेकिन मेहनत करने के लिए 1 हफ्ते के बाद वो रेगुलर जो है ना मशीन चला सकता है। बहुत शुक्रिया रहमत भाई आपका। तकरीबन सारे सवाल जब हमने इनसे पूछ लिए हैं, कोई रह जाएगा तो आप मुझसे दोबारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप कहते हैं तो मैं आपका स्क्रीन पर दे देता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। सर दे दें। चलें, आप बल्कि अपने वाइफ में ही बता दें कि क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। स्लो बोल दीजिए ताकि ऑडियंस नोट कर लें नंबर आपका। सर मेरा नंबर है 0301 0301 48 49 875। 48 49 875। मैं टाइप भी कर दूंगा, अगर कोई नोट करना चाहे तो। मटेरियल की वजह से भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई कंपनी इनसे काम करवाना चाहती है, चीज़ें आपको दिखा दी हैं, इन्होंने कहा कुछ भी बना सकते हैं, तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं। डायरेक्ट रब्ता कर लें, नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर कभी नंबर बन जा रहा है या कोई ऐसा का इशू आ रहा है तो आप मुझसे भी ईमेल पे दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि तनवीर भाई हमारे साथ होते हैं तो उनसे हम उनके ज़रिए से दोबारा कांटेक्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ दें मुझे और रहमत साहब को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।